सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। पेपर 1 का जो आपका है हिंदी, मैं उसको पढ़ रही हूँ, जनरल पेपर। उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ और आज के ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि मेरा हिंदी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है विद इन 5 आवर्स। उससे भी कम आवर्स से मैं इस सिलेबस को मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, वो भी यूट्यूब चैनल से। और वो भी उसका नाम भी आपको बताने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और मैं क्या क्या नोट्स की हूँ वो भी मैं दिखाने वाली डिटेल में। तो वीडियो में स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि सिलेबस को कवर कैसे करना है, मैं कैसे की हूँ हिंदी को। और इसी तरह से आप और भी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो कुछ टिप एंड ट्रिक्स मैं देने वाली हूँ। तो और चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये अगर मैं टोटल टाइम मिला के बताऊँ तो 5 घंटे के अंदर में ये हो गया कंप्लीट। इससे कम के टाइम में भी हो जाता, लेकिन मेरे लिए ये तो चैलेंजिंग है ही, क्योंकि मुझे केवल पढ़ाई ही करना नहीं है। तो फिर भी मैं इतना कर पाई, अपने आप को चैलेंज दी तो उसको मैं पूरा कर पाई। तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि आप भी अगर चाहते हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत वरीड है कि एग्ज़ाम बहुत नियर है, तो उसके लिए सबसे अच्छा आपका बेस्ट यही रहेगा कि आप क्या कीजिए कि सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स तैयार करते जाइए। चाहे नोट से पढ़िए या बुक से पढ़िए, किसी भी चीज़ से आपको पढ़ना है तो उसको पहले आप सेलेक्ट करते जाइए कि आपको यहाँ से ये पढ़ना है, वहाँ से ये पढ़ना है। तो आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर रहेगा, तो केवल आपको पढ़ना रहेगा। तो जैसे हिंदी के लिए था तो मैं बहुत ज़्यादा सोची थी कैसे पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ। तो जो मैं 15 डेज़ का चैलेंज लाई थी, जो कि मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाली हूँ, तो उसमें जो था वो सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ रही थी, लेकिन हिंदी को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही सब मैं पढ़ रही थी। ठीक है, तो लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। फरवरी में तो नहीं होने वाला है, इतना आप याद रखिएगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना कम टाइम में ऊपर से सिलेबस भी आपका चेंज किया हुआ है, तो इतना कम एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसलिए ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि अभी टाइम है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा बात है कि विंटर का टाइम चल रहा है और विंटर के टाइम में ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो दिन बहुत छोटा करता है। ठीक है, और उससे बड़ी बात ये है कि हम लोग के पास और भी काम रहते हैं, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं हिंदी को कंप्लीट कर पाई हूँ। तो ये मैं कल डिसाइड की कि मैं ये काम करूँगी। कल का ब्लॉग गया होगा, उसके बाद मैं डिसाइड की कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसा कौन सा टॉपिक को पढ़ना चाहिए और जो आपके लिए भी बेनिफिट हो। क्योंकि अगर जैसे कि ब्लॉग बनाती हूँ मैं, तो मुझे आप लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है कि अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं 10 मिनट मेरे वीडियो में, 10 मिनट 11 मिनट जितना देर का रहता है, तो उसमें आप कुछ सीख कर जाएँ और वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो उसके कंक्लूजन में ये आया कि मैं जा रही हूँ सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने। तो सबसे पहले मैं हिंदी को कंप्लीट की हूँ। तो अब मैं बताऊँगी आपको कि आप भी कहाँ से कर सकते हैं या मैं कहाँ से की हूँ। मैं बारीकी से बिल्कुल बताऊँगी, ताकि अगर नोट्स बनाए होंगे तो मैच करके देखिए कि क्या मैच करता है या नहीं है। और मतलब एक ऐसा आपको यूट्यूब चैनल बताऊँगी जिससे मैं पढ़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब एक है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि पैसा लेके पढ़ाते हैं कि इतना पे करो, उतना पे करो तो इतना पढ़ाएँगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसे ही पढ़ाया है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं 15 डेज़ से मैं सर्च कर रही थी यूट्यूब चैनल में, किसका करूँ हिंदी के लिए, हिंदी ग्रामर किससे पढ़ूँ। लेकिन एटलीस्ट ये समझ में आया कि हाँ, पढ़ना किसे चाहिए। और यहाँ कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस आप लोग पूछते रहते हैं कि कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ें, तो वही मैं बता रही हूँ। और मैं कमेंट में इसलिए भी नहीं बता रही थी कि क्योंकि मैं अब उस टाइम तक सेलेक्ट नहीं कर पाई थी कि हिंदी के लिए क्या पढ़ना है। तो चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो गई, अब हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट पे कि हम लोग को पढ़ना क्या है, मैं पढ़ी क्या हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस में जाएंगे कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस में बताया गया है कि संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, इसमें सरल, संयुक्त, विस्तृत वाक्य आएगा, पर्यायवाची, अनेकार्थक, समानार्थी, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, समास, पद परिचय, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य। तो देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें क्या क्या आपका ऐड है। आपका ग्रामर ऐड है, प्लस में आपका जो विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, वो ऐड है, और प्लस में आपका पैसेज भी इसमें ऐड किया गया है। वाक्य पूर्ति जो आएगा वो सब कुछ इसमें आपका ऐड किया गया है। तो आपका यहाँ पे ग्रामर भी ऐड होगा, प्लस में आपका विलोम शब्द जो आते हैं, जिससे वोकैब्स आपका ऐड होगा, प्लस में आपका पैसेज भी ऐड हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ग्रामर है। ग्रामर पोर्शन को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। और रहा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा,
ये सब क्या है कि आप यूट्यूब से आराम से सुन सकते हैं या बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या की हूँ कि पहले ग्रामर को कंप्लीट करने की कोशिश की हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ था प्रीवियस ईयर का, मैं आपको यहाँ तक बताई थी वीडियो में कि यहाँ तक मैं पढ़ी हूँ, ये कंप्लीट की हूँ। अब हम लोग मैं बताती हूँ कि देखिए जैसे यहाँ संज्ञा, ठीक है, संज्ञा मेरा आप टॉपिक देख रहे हैं, संज्ञा यहाँ से कंप्लीट है। ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बस आपका डेफिनेशन पढ़ना है, पहचान पढ़ना है और कितने पार्ट का है वो पढ़ना है, ठीक है। संज्ञा मैं यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ी हूँ, ये यूट्यूब से पढ़ी हूँ। अब आते हैं उपसर्ग पे, ठीक है, उपसर्ग भी आपका सिलेबस में मेंशन है, उपसर्ग यहाँ तक है। फिर आता है सर्वनाम विशेषण, ठीक है। फिर आता है आपका समास, संधि, तत्सम, तद्भव, ठीक है। फिर आता है देशज विदेशज शब्द आते हैं आपका। फिर आता है आपका क्रिया, ठीक है, वचन, यहाँ पे लिंग आ गया आपका, लिंग भी पढ़ना है आपको। प्लस में आपको क्या करना है, यहाँ पे वाक्य रचना पढ़ना है। जैसे वाक्य आपको पढ़ना है कि वाक्य कैसे बनाइएगा, सकर्मक अकर्मक जो क्रिया होती हैं वो सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य जो है वो आप कैसे बनाइएगा, वो सकर्मक अकर्मक आपका इसमें क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सिलेबस, इसको पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, जैसे मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब रहेगा जैसे विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, वो मैं क्या करूँगी कि मैं कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करूँगी, यूट्यूब से पढ़ लूँगी। जैसे कि इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, इंपॉर्टेंट मुहावरे, ये सब सुन लेने से भी याद रहता है, क्योंकि हिंदी में इतना आपको डीपली पढ़ना नहीं है। जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ये वर्ड, जैसे कि होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बहुत ऐसे अंधेर नगरी चौपट राजा, बहुत ऐसे वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, जिसका टोन से भी हम लोग समझ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट है आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं या कोई भी ग्रामर बुक से पढ़ सकते हैं। प्लस में आप यूट्यूब चैनल को भी किसी का भी देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है इसके बाद, आपको करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। जैसे कि आप प्ले स्टोर में जाइए, हिंदी ऑब्जेक्टिव करके कुछ भी या हिंदी करके प्रैक्टिस सेट आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। या आप अगर इतना भी नहीं कीजिएगा तो फिर यूट्यूब चैनल का ही सहारा आपको लेना है। इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे कि इंपॉर्टेंट वाक्य रचना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, संधि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह से आपको सर्च करते जाना है। आपके सामने वीडियो आता जाएगा, आप देखिए कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इस तरह से। तो जहाँ तक मेरा था वो मैं आपको बता दी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही थी, टाइम ले रही थी आप लोगों से। कल मैं इस नोट्स को लिखना स्टार्ट की थी, आई थिंक मैं रात से पढ़ना स्टार्ट की थी, 7 बज रहा था, 7 सवा 7 8 के बीच, 7:15 से लेके आई थिंक 8:30 तक मैं पढ़ी थी। उसके बाद खाना वाना बनाना था, तो वहाँ स्टॉप करने के बाद अभी मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए 12 बजे, ठीक है, और अभी बज रहा है कितना, 1:30 बज रहा है। इतनी देर में सारा कुछ कंप्लीट कर ली हूँ। डिपेंड करता है आपका राइटिंग स्पीड पे और मतलब आप में कितना डेडिकेशन है कि आप लिख सकते हैं, ये सब भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया। तो जैसे कि मेरा लिखने का आदत रहा है, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और अभी आगे करने वाली भी हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने का। लिखने में आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि लिखना ही आपका एक समझिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो खैर आपको पता चल गया कि हिंदी के लिए हिंदी कंप्लीट मैं कर सकती हूँ, कि मेरा हिंदी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ रही थी हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए मैं पढ़ रही थी स्टडी 91 करके कोई चैनल है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। वो सर इतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि लग रहा था कि अगर काफ़ी पैडागोजी की तरह से पढ़ाते तो हम लोगों को और हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाता। बट कोई नहीं, हिंदी भी अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हिंदी केवल केवीएस के लिए तक ही आपका सीमित नहीं रहने वाला, ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर मैं इसमें पर टाइम लगाई हूँ तो अच्छा जगह पे टाइम लगाई हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप उनका देख सकते हैं जाके, वीडियो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वीडियो है उनका। हिंदी के लिए अच्छा लगा मुझे तो मैं उसको फॉलो की हूँ। और अगर देखूँगी फिर, अभी तो टाइम नहीं मिला है क्या क्या और पढ़ाए हैं, अगर विलोम पढ़ाए होंगे हिंदी है तो मैं उनसे ही कोशिश करूँगी फॉलो करने की। अब आगे मैं देखती हूँ कि मैं इंग्लिश का कब कैसे कंप्लीट करती हूँ, कहाँ से कंप्लीट करती हूँ। अब मैं आगे माइंड यूज़ करूँगी अपना, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि मैं काम करती रहती हूँ, या मैं जैसे कि पढ़ाई प्रॉपर तरीके से बैठने के अलावा भी तो माइंड में थोड़ा सा अपना सोचते रहिए कौन सा टॉपिक कहाँ से करें नहीं करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर बेनिफिशियल रहा है तो आपको एक लाइक करके बताना है और कमेंट बताना है करके कि हाँ पसंद आया, या आप किस चीज़ आपका क्या कौन सा पोर्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, मोटिवेटेड रहना है और मेरे वीडियो का वेट करना है।